हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं काफ़ी दिन बाद 8 क्लास का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूं और इस चैनल पे जो क्लास 8 के बच्चे जुड़े पड़े हैं वो लगातार जुड़े रहे, क्योंकि मैं आगे के क्लास के भी कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं इसके तरफ, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसमें क्या है, सभी वैल्यू को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए हमको एक्सपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब ये, जैसे कि अगर हमारे पास इसकी पावर क्या है, माइनस का है, तो वो माइनस कैसे हम उसके साथ डील करेंगे। जैसे अगर मेरे पास, आप भी एक्सपोनेंट अपने कॉपी में देख लीजिए या फिर यहाँ से लिखते हुए चलेंगे। अगर मेरे पास एक्सपोनेंट के पास जैसे ए की पावर एन हो, दूसरा हमारे पास क्या हो जाए, ए की पावर एन हो जाए, तो हम यहाँ पे हमारा क्या है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि पावर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर ए टू दी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन, यानी किसी की पावर भी जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन, या फिर ई के पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए बाई बी है, इसके पावर हमारे पास माइनस एन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, केवल पावर एन बच जाएगा। ठीक, दूसरा जो हमारे पास है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से, अगर इसके पास पावर एन है माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज वन, वन को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि वन बाई ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास एन हो जाएगा। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर मेरे पास ए टू दी पावर एन डिवाइड का साइन हो जाए बी टू दी पावर एन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए टू दी पावर एन को एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हो जाएगा वन बाई बी टू दी पावर एन, यानी कि इसकी पावर दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी के पावर एन हो जाएगा। तो और भी एक्सपोनेंट है, अगर जिस तरीके से एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन में आता रहेगा, मैं आपको एक्सपोनेंट भी बताता चलूंगा, उसी के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व होता चलेगा। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो होपफुली आप एक्सपोनेंट थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, थ्री के पावर माइनस टू है। तो थ्री के पावर माइनस टू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थ्री टू पावर माइनस वन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है उसकी पावर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सपोज वन कर लेंगे, वन को ऊपर भेजेंगे, तो वन बाई थ्री के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल टू हो जाएगा। इसकी क्या है, निगेटिव साइन हट जाएगी। हम इसको दो बार ओपन कर देंगे, थोड़ा बोर्ड सूख जाएंगे, गीला हो गया। तो यहाँ पे पावर क्या है, टू है, तो इसको टू टाइम्स ओपन कर देंगे, यानी कि वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री। तो इसको फिर से बैक लिखना चाहे थे, वन बाई थ्री टू दी पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन थ्री इंटू थ्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई नाइन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे है माइनस वन के पावर टू। तो मैंने आपको अभी फॉर्मेट एक्सपोनेंट में क्या बताया था, वो कुछ इस तरीके से बताया, अगर ए के पावर माइनस एन है तो हम उसको क्या लिखते हैं, वन बाई ए की पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई माइनस फोर के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू। यहाँ पे नेगेटिव साइन हट गई, क्योंकि मैंने इसका क्या किया, पोजीशन इसकी चेंज कर दी। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे वन है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमने क्या किया, न्यूमरेटर में रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, पावर टू है, इसको दो टू टाइम्स ओपन कर देंगे, यानी कि वन बाई फोर माइनस के साथ माइनस वन बाई फोर हो जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई फोर इंटू फोर। तो फाइनल आंसर वन अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे, टू को ऊपर भेज देंगे तो इसकी नेगेटिव साइन हट जाएगी, केवल फाइव बच जाएगा। अब इसको फाइव टाइम्स ओपन कर देंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना, टू टू फोर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर इंटू फोर इंटू टू, अब यहाँ हो जाएगा सोलह दुना बत्तीस। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। होपफुली आप ये पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक्सपोनेंट की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ में एक्सपोनेंट लिखते हुए चलिए, तो आपको दो फायदे हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा और आपको इजीली तरीके से एक्सपोनेंट लर्न भी हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर, यहाँ पे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट का हम यूज करेंगे, उसकी जो नोटेशन नोटेशन होनी चाहिए वो क्या हो, पावर वाली वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यानी कि इधर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का रूप ले लेगी,
यानी कि हमारे पास क्या है -4⁵ है। इसको अगर चेंज करना चाहेंगे, सपोज 1 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 8। हमारे पास माइनस साइन है तो इसको माइनस साइन हम कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है -4⁵ है, यहाँ पे है 1/-4 के पावर क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओपन कर दीजिए या फिर इन दोनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैं इसको चीजों को ओपन कर देता हूँ। यानी कि 5 टाइम्स है, यानी कि ये क्या हो जाएगा -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 इंटू -4, यहाँ पे क्या माइनस इंटू 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वन 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो पावर हमसे कटेगी उसको उसकी पावर से कट कर देंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स कट गया, बचा क्या -4 इंटू जितना बचा हम उसको राइट डाउन कर लेंगे तो -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4, ये कितने टाइम्स बचा 3 टाइम्स बचा। हमको बस इतना ध्यान देना है जो इसकी लास्ट आंसर आनी चाहिए, जो उसकी पावर हो वो पॉजिटिव में हो। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस का माइनस में प्लस, प्लस का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वापस से 1/4। ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो इसका पावर क्या हो जाएगी 3। तो अगर हम इसको लिखेंगे, जैसे अगर मैं इसको लिखूं -1 के पावर -3 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला जो पावर हो उसकी नोटेशन क्या हो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए थी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ही लिख के छोड़ देंगे, यानी कि -1/4 यहाँ पे क्या है माइनस के साथ तो ये -3 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर था। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन एज इट इज इसको लिख दिया, इनटू किया, यहाँ पे सपोज 1 को ऊपर लेके गया, इसको ओपन किया 8 टाइम्स, इसको ओपन किया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम वैल्यू कट गई, 3 टाइम्स हमारे पास बची। देन उसके बाद इसको अप्लाई करने का माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का माइनस में करेंगे तो -1/-4 क्या हो जाएगा 3, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 के पावर क्या है 3 है, इसके होल टू द पावर क्या है केवल 2 है। हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2 के पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है केवल 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 के पावर ये हो जाएगा -6। इसकी पावर जो है हमको पॉजिटिव लिखना है, तो होपफुली आप ये चीजें पता है। यहाँ से अगर a टू द पावर -n है तो इसको क्या लिखते हैं 1/a के पावर n लिखते हैं। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से लिख देंगे, यानी कि 1/2 के पावर ये हो जाएगा 6, इसका ये फाइनल आंसर है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ये इसके पावर 3, इसके पावर हमारे पास 2 है। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 2 3 या 6 करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके चीजों को लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर था। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन समझ गए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे -3 के पावर 4 इंटू 5/3 का होल पावर क्या है 4 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पावर दे रखी है हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो a/b के पावर m दे रखा हो तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं, a के पावर यहाँ पे m हो जाएगा और b टू दी पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। होपफुली आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरीके से याद होगी। तो -3 के पावर ये क्या हो जाएगा 4, हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे ही 5 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 3 के पावर क्या हो जाएगा 4। -3 के पावर 4 को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं -1 के पावर 4 इंटू 3 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। होपफुली इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने क्या किया -1 को बाहर निकाल दिया विथ पावर, यहाँ पे 3 बच गया तो 3 के पावर इतना हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 4, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 से 3 के पावर वैल्यू 4 कट जाएगी, -1 के पावर 4, यानी कि -1 के पावर 4 का मतलब 1 लिखेंगे 4 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। इस माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस का प्लस में करेंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे केवल 1 मिल गया, यहाँ पे केवल 1 मिला क्योंकि इससे ये कट गई वैल्यू, इंटू 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 1, ये इससे कोई मतलब नहीं, 1 1 हट गया। यहाँ से क्या आ जाएगा डायरेक्टली 5 के पावर 4, जो कि हमको बोला था जो भी आंसर है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे तो 5 के पावर 4 जो है पॉजिटिव है, इसका ये फाइनल आंसर है। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो 4th नंबर पार्ट दे रखा है वो है 3 के पावर 7 माइनस का और 3 के पावर माइनस का 10। कुछ इस तरीके से अगर आपको आइडेंटिटी दिख जाए a के पावर m डिवाइड बाई b के पावर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर n m है। ठीक है, बेस सेम है
सॉरी यहाँ पे n हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो गई। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, m माइनस n हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। a के पावर m, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, सपोज 1 कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 1 ऊपर जाएगा और a नीचे आ जाएगा, इसके पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको ऐसा ना लिख के हम ऐसा भी लिखेंगे, तो a के पावर n, 1 के पावर n का मतलब 1 ही होगा, इसके पावर 1। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो a टू द पावर m, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई a के पावर माइनस n, तो इसको लिखेंगे तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 के पावर माइनस 7, क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 टू द पावर माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो आइडेंटिटी कुछ इसी तरीके से थी। यहाँ पे क्या है, a के पावर m और a के पावर n, यानी कि बेस इसका सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम, पावर डिफरेंस है, तो आपस में माइनस, यानी माइनस के लिए माइनस, ये भी माइनस में था इसलिए ब्रैकेट लगा के माइनस लिख दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 7, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, क्योंकि 10 में से ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर माइनस 5, इसको 1/3 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 5। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये दोनों पावर आपस में ऐड हो सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करने के लिए लिखा, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, सॉरी फिर से गलत हो गया, इट्स माय मिस्टेक। 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे, यानी 1/3 के पावर क्या हो गया 2, इसका फाइनल आंसर है। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, बस आपको आइडेंटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे -2 के पावर -3 इंटू होल दी ब्रैकेट -7 के पावर क्या है माइनस का 3 दे रखा है। जैसा कि होपफुली आपको आइडेंटिटी अब अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। अगर हमारे पास क्या है a के पावर n दे रखा हो माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर n पॉजिटिव, बट यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग हमको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से इसको भी अप्लाई करेंगे। सपोज 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 की पावर केवल 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/-7 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है पावर सेम है, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू -7। अब इसके पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 7 2 जब हो जाएगा 14, माइनस का प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस का 14, 1/-14 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट था वहां पे डिस्कशन किया, दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरा ये एक्सरसाइज खत्म करवा देंगे। आपका भी एग्जाम शायद नज़दीक आने वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के वीडियो आपके पास पड़े रहेंगे चीज़ें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समझेगा आपकी लेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको क्लासेस भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।